और अब हमारी खास पेशकश देश प्रदेश। तंजावुर के मंदिर में एक बड़ा हादसा आज पेश आया है। जुलूस के दौरान करंट लगने से 11 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग इस हादसे में घायल हो गए। हाई टेंशन वायर की चपेट में दरअसल लोग आ गए। उस वक्त कालीमेडू में अपार मंदिर की ये घटना है जब लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए आए हुए थे, श्रद्धालु थे, और ये जो लोगों की मौत हुई है 11 लोगों की, इसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। तो तमिलनाडु के बाद अब रुख करते हैं मध्य प्रदेश का, जहां पर निमाड़ दंगों के जख्म अभी भरे नहीं हैं और राज्य में लाउडस्पीकर विवाद भी पहुंच चुका है। होड़ ऐसी है कि सुबह सुबह लाउडस्पीकर पर अजान और हनुमान चालीसा एक साथ चल रहे हैं। यहां नहीं, क्रिकेट के मैदान से भी धार्मिक भेदभाव की खबरें अब सामने आ रही हैं। सरकार कह तो रही है कि सबको बराबरी से रहने का हक है, लेकिन विपक्ष उसकी कार्रवाई को लगातार एक तरफा करार दे रहा है। हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी की रिपोर्ट। कुछ भी नहीं है हमारे पास, कहीं जमीन नहीं, कहीं प्लाट नहीं, कुछ भी नहीं। ये सारा थे खरगोन दंगों में पीड़ितों के आंखों से आंसू सूखे। इससे पहले मध्य प्रदेश के इंदौर के संवेदनशील चंद्रभागा इलाके में हनुमान चालीसा और अजान एक साथ सुने जा सकते हैं। हिंदवी स्वराज नाम के संगठन ने आह्वान किया है कि जितनी तेजी से अजान की आवाज आएगी उतनी ही जोर से हनुमान चालीसा भी बजाएंगे। हिंदू सनातन धर्म के सभी जनता, सभी समाज जनों ने इसकी शुरुआत की है। अब पूर्व में भी हमने सारे वकीलों के माध्यम से हर थाने में शहर के ज्ञापन दिया और चेतावनी दी कि कभी ये लाउड स्पीकर नहीं उतरे तो हम भी हमारे घरों से, हमारे मंदिरों से लाउड स्पीकर लगा के और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। हमारा उद्देश्य किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं है, पर हमारा उद्देश्य यह है कि जो हमारे लोग, हमारी जनता परेशान हो रही है लाउड स्पीकर के चलते, तो हम इसके विरोध स्वरूप में हमने ये कदम उठाया है। नफरत शहर तक सीमित नहीं है। खरगोन के पास उबदी गांव का एक वीडियो वायरल हुआ है जहां महिलाएं संकल्प लेती दिख रही हैं कि विधर्मियों की दुकान से सामान नहीं खरीदेंगे। भीड़ में छोटी छोटी बच्चियां भी हैं। संज्ञान में आया है कि किसी उदी गांव में इस टाइप की गायत्री परिवार के द्वारा शपथ दिलाई जा रही है। इसकी अभी हम लोग जांच करवाते हैं और दिखवाते हैं कि इसमें वास्तु स्थिति क्या है, और जैसा भी जांच के पश्चात स्थिति निर्मित होगी तदनुसार कार्रवाई भी करेंगे। हिंदू भाइयों पर जो खरगोन में कतरगांव करही थाना इलाके में तो बाकायदा अनाउंसमेंट हो रहा है कि खरगोन में हुए दंगों में पत्थरबाजी का जवाब दें और हिंदू समाज से अपील है कि वर्ग विशेष की दुकानों से सामान नहीं खरीदे। पुलिस ने मामले में कार्रवाई भी की है। एक वीडियो हमारे ने देखा कल एक, जिसमें अनाउंसमेंट हो रहा था, जो उसमें किसी वर्ग विशेष के विरुद्ध घृणा फैलाई जा रही है। पुलिस ने उसका स्वतः संज्ञान लिया है और उसके विरुद्ध घृणा फैलाने की कार्रवाई की है और आगे पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। खंडवा में तो मामला क्रिकेट के मैदान तक पहुंच गया। मुस्लिम खिलाड़ियों का आरोप है कि विधायक कप क्रिकेट टूर्नामेंट में उन्हें खेलने नहीं दिया जा रहा। बाकायदा प्रशासन को ज्ञापन देकर उन्होंने टूर्नामेंट रोकने की मांग की है। वहीं आयोजकों का कहना है कि उन्होंने किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया। जो टीम प्रतियोगिता में पहले रजिस्टर्ड हो गई थी उन्हीं में से पहली 32 टीमों का चयन किया गया है। इस टूर्नामेंट में कोई भी मुस्लिम टीम और मुस्लिम खिलाड़ियों की एंट्री नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस महान खेल में इस प्रकार की विचारधारा वाले व्यक्ति अगर उत्पन्न हो जाएंगे तो क्रिकेट का भविष्य आने वाले वक्त में हिंदुस्तान का और मध्य प्रदेश और खंडवा जिले का किधर और जाएगा, किस ओर जाएगा, कोई नहीं जानता। तो हम चाहते हैं कि ये विधायक कब तुरंत रोका जाए और ख़त्म किया जाए। 32 टीमें हमारे पास जो पहले आई, हमने उनको खिलाई। टूर्नामेंट करा रहे हम लोग। हमको टूर्नामेंट में, हमारे टूर्नामेंट को सफल करने के लिए किस तरह की टीमों को खिलाना, कैसे खिलाना, किस तरह से इसको कराना, इस आयोजन का प्रकार क्या हो, हमको किस टीका लगा के कराना है या हनुमान चालीसा कराना है, ये हमारी सोच है। टूर्नामेंट हम करा रहे हैं। राज्य में नफरत की खाई बढ़ती जा रही है, लेकिन सत्ताधारी क्या कह रहे हैं सुनिए। हमको दर्द होता है। खरगोन का नाम विकास के नाम पर दुनिया के अगर अकल पर चमकता है तो हमें गर्व होता है, पर पत्थर के नाम से दुनिया में अगर मीडिया में दिखाया जाता तो हमें दुख होता है।
और इसलिए मैं आग्रह करता हूं ऐसे सब भाइयों से कि जो इस गतिविधि में अगर लिप्त रहेगा तो ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए सरकार तैयार है। हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते थे, अब नई मुहिम में शुरू हुई है। कई चीजें नहीं होती यार, रोज टेक्नोलॉजी बदल रही है, रोज विषय बदल रहे हैं, रोज आपके कपड़ों के कलर बदल रहे हैं, डिजाइन बदल रही है, आपकी बालों की स्टाइल बदल रही है। तो फिर अगर आदमी उसमें भी स्टाइल बदल रहा है तो क्या दिक्कत है? इस देश में सबको अपनी अपनी स्वतंत्रता है, बशर्ते दूसरे की स्वतंत्रता का हनन न होता। बहरहाल ये तस्वीर मंदसौर के मल्हारगढ़ की है, जहां दुर्गा वाहिनी के आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा भी तलवार से करतब दिखा रहे हैं। दो धर्मों के बीच लाउड स्पीकर को लेकर प्रतिस्पर्धा है, लेकिन इससे प्रेम नहीं नफरत का प्रसार किया जा रहा है। शायद कबीर होते तो आज भी दोनों धर्मों के कट्टरपंथियों को लेकर यही कहते, मुल्ला मुनारे का चढ़ी है अल्लाह न बहिरा होए, यही कारण तू बांग दे सो दिल ही भीतर जोए। मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगियों और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। मुंबई में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निवास के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने की घोषणा के आरोप में गिरफ्तार सांसद नवनीत राणा को डबल झटका लगा है। एक तो सत्र न्यायालय में राणा दंपत्ति की जमानत अर्जी पर सुनवाई टल गई और दूसरा मुंबई पुलिस आयुक्त ने वीडियो जारी कर राणा दंपत्ति के उस आरोप की भी हवा निकाल दी है जिसमें उन्होंने दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था थाने में। मुंबई के खार पुलिस थाने की यह सीसीटीवी तस्वीर सांसद नवनीत राणा के आरोप का जवाब है। नवनीत राणा ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर शिकायत की थी कि वो निचली जाति के हैं, इसलिए उन्हें पानी तक नहीं दिया गया। लेकिन खार पुलिस थाने के इस सीसीटीवी वीडियो में पति पत्नी दोनों चाय और पानी पीते हुए दिख रहे हैं। खुद मुंबई पुलिस आयुक्त संजय पांडे ने ये वीडियो ट्वीट कर पूछा है कि क्या कुछ और भी कहने की जरूरत है। इसके पहले खुद राज्य के गृह मंत्री दिलीप वत्स पाटिल भी नवनीत राणा के आरोपों को गलत बता चुके थे। ये जो सभी बातें हैं इसके बारे में हम इंक्वायरी करेंगे, लेकिन मेरी जो प्राथमिक इंफॉर्मेशन है ऐसा कुछ हुआ नहीं। गौरतलब है कि लोकसभा सेक्रेटरीट और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार को पत्र लिखकर नवनीत राणा द्वारा लगाए गए आरोपों पर जवाब मांगा है। जेल में बंद राणा दंपति को दूसरा झटका सत्र न्यायालय से लगा है। जमानत अर्जी पर सुनवाई 29 अप्रैल तक के लिए टल गई। इस बीच सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद नवनीत राणा के वकील ने कहा कि बदसलूकी खार पुलिस थाने में नहीं बल्कि सांता क्रूज पुलिस लॉकअप में हुई थी। जब उनको ट्रांसफर किया गया पुलिस की गाड़ी के अंदर, तो सांता क्रूज पुलिस स्टेशन की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स और सांता क्रूज पुलिस स्टेशन के लॉकअप की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स रिट्रीव करनी चाहिए संजय पांडे सर को। उसमें से जो सच्चाई है उसके ऊपर वो रोशनी डालेंगे। जिस तरीके से उन्होंने सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर खार पुलिस स्टेशन की वीडियो रिलीज की है, मैं उम्मीद करता हूं कि सांता क्रूज पुलिस स्टेशन की रिट्रीव की हुई सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स भी बिना किसी एडिटिंग के उसको सोशल प्लेटफॉर्म में हाईलाइट करना चाहिए ताकि पब्लिक को पता हो कि क्या सच है क्या गलत है। लेकिन सवाल है, नवनीत राणा ने भी शिकायत में आधा सच ही क्यों लिखा? खार पुलिस थाने में चाय पानी मिलने की बात क्यों गोल कर गयी? राजनेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए स्टंट करते रहते हैं, लेकिन कभी कभार पासा उल्टा पड़ जाता है। महाराष्ट्र में अमरावती के राणा दंपति के साथ भी इस बार कुछ ऐसा ही हो रहा है। पहले जेल मिली, फिर बेल की अर्जी पर तारीख और अब दलित विक्टिम कार्ड भी फेल होता नजर आ रहा है। दिल्ली से नीता शर्मा और मुंबई से सोहित मिश्रा और कैमरामैन अशोक महाडिक साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। लाउडस्पीकर के विवाद को लेकर महाराष्ट्र में हुई सर्वदलीय बैठक के बाद भी लाउडस्पीकर का मुद्दा राज्य में बढ़ता ही जा रहा है, वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। राज ठाकरे अब भी औरंगाबाद में 1 मई को रैली करने का ऐलान कर रहे हैं, जबकि औरंगाबाद पुलिस ने कहा है कि भीड़ जमा वहां पर नहीं की जा सकती और उस पर उन्होंने रोक भी लगा दी है। लाउडस्पीकर को लेकर सोमवार को महाराष्ट्र सरकार की बैठक के अगले दिन औरंगाबाद पुलिस ने महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम धारा 1952 के तहत नोटिस जारी कर 25 अप्रैल से 9 मई तक 5 या उससे ज्यादा लोगों के जमा होने पर रोक लगा दी है। उधर राज ठाकरे 1 मई को औरंगाबाद में रैली कर रहे हैं। एमएनएस ने एक वीडियो के जरिए इसका ऐलान किया। इस बीच महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वत्स पाटिल लाउडस्पीकर के मुद्दे पर मुख्यमंत्री से मिले। उन्होंने कहा इस मामले में पुलिस उचित कदम उठाएगी। कल की जो मीटिंग सर्वदलीय मीटिंग हुई उसमें सारी चर्चा हो गई। अभी उसके बाद में भी अगर उनको पब्लिक मीटिंग लेना है तो इसके बारे में क्या करना है आगे, इसका निर्णय जो है
वो औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर करेंगे। मैंने बार बार इसको स्पष्ट किया है कि अगर कानून व्यवस्था बिगड़ने की कोशिश कोई भी करता है तो इसमें सरकार जरूर कार्रवाई करेगी। पिछले कई दिनों से बीजेपी और एमएनएस के नेता शिवसेना के हिंदुत्व पर बयानबाजी कर रहे हैं। सोमवार शाम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस मुद्दे पर अपनी सफाई दी। पण जे गेले काही दिवस चाललेलं आहे, हिंदुत्व सोडलं, शिवसेनेने हिंदुत्व सोडलं, म्हणजे नेमकं काय सोडलं? हिंदुत्व म्हणजे काय धोतर आहे का हो? हे घातलं, नेसलं आणि सोडलं, हे असे नाहीये. एक मुद्दा मी मुद्दामून सांगेन की जे आता आम्हाला हिंदुत्व शिकवत आहेत त्यांनी लक्षात ठेवलं पाहिजे काय तुम्ही हिंदुत्वासाठी केलेलं आहे. ज्या वेळेला बाबरी पाडली गेली होती तेव्हा सुद्धा तुम्ही बिळामध्ये लपला होतात. राम मंदिर बांधण्याचा सुद्धा निर्णय हा तुमच्या सरकारने घेतलेला नाही, तो कोर्टाने दिलेला आहे. आने वाले दिनों में गृह मंत्री औरंगाबाद पुलिस कमिश्नर से मिलकर इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल एमएनएस लाउडस्पीकर के मुद्दे पर शांत बैठती नजर नहीं आ रही है। मुंबई से संजय मंडल के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना काल में हम सब जानते हैं कि प्राइवेट अस्पतालों ने जमकर मनमानी की और उनके द्वारा मनमानी की शिकायतों पर अब बीएमसी ने एक्शन लिया है। कोविड इलाज के नाम पर 29,000 लोगों से करीब 21 करोड़ से ज्यादा वसूले गए, लेकिन निजी डॉक्टरों की दलील ये है कि उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा की है। कोविड के इलाज के लिए प्राइवेट अस्पतालों में लाखों लाख के बिल बनने की शिकायतों पर बीएमसी ने कार्रवाई की है। ओवर चार्जिंग पर नकेल कसने के लिए बीएमसी ने 35 निजी अस्पतालों में 75 ऑडिटर्स नियुक्त किए थे, जहां 29,000 बिलों की जांच की गई है। इनमें करीब 21 करोड़ रुपए की ओवर चार्जिंग पाई गई है। कभी कभी ये भी हुआ था कि बिल ज्यादा चार्ज कर दिया था, पेशेंट भुगतान करके चला गया था, तो हमने उसमें भी ऑडिट किया। जो पैसा ज्यादा चार्ज किया था वो पेशेंट के रिलेटिव को या पेशेंट को हमने लौटाने को लगाया। तो ऐसा करीबन हमने 29,000 से 30,000 बिल हमने स्क्रूटिनी किए। उसमें 21 करोड़ रुपए का जो या तो बिल में हमने कमी लाई या तो फिर जो पैसा एक्स्ट्रा रिकवर किया था वो पेशेंट के खाते में जमा करने के लिए हमने जो अस्पताल थे उनको बाध्य किया और वो पैसा इंश्योर किया कि उनके खाते में जमा होता है या नहीं होता है। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा दरें तय की गई थी, लेकिन अस्पतालों ने कई जगह इससे ज्यादा वसूले हैं। पीपीई किट, मास्क, हैंड ग्लव्स, मेडिकल उपकरण को सैनिटाइज करने का भी चार्ज वसूला गया, ऐसी शिकायत भी पहुंची। हालांकि महाराष्ट्र इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष निजी अस्पतालों का पक्ष भी रख रहे हैं। 2 साल के बाद इतनी महंगाई बढ़ी है, उसका भी इसमें कोई ख्याल किया गया नहीं है। फिर भी ये इस तरह के जो एक्सेसिव चार्जेस गवर्नमेंट के अनुसार जो हो रहे हैं वो बल्कि एक्सेसिव चार्जेस नहीं है। कोई भी डॉक्टर, कोई भी अस्पताल पेशेंट्स के लिए बेवजह चार्जेस नहीं लगा सकता। हमेशा गवर्नमेंट की तरफ से, नेताओं की तरफ से और मीडिया की तरफ से डॉक्टर समाज को लूटते हैं, इस तरह का चित्र जो खड़ा किया जाता है वो भी सरासर गलत है। बहुत कम डॉक्टर जो है वो ड्यूटी पे आ रहे थे, बहुत कम डॉक्टर देख रहे थे पेशेंट को। एक तरह से उनके लिए भी रिस्क लेके उन्होंने देखा है। ऐसे वक्त में अगर वो चार्जेस ज्यादा लगा रहे तो गलत नहीं, मगर कहीं कहीं भी जो है हॉस्पिटल ने बहुत ज्यादा और अननेसेसरी चार्जेस लगाए हैं। जैसे कि पीपीई किट जो है नॉर्मली अगर हम होलसेल में लेते हैं तो 100-150 रुपए की आती है, उसको जो है 2-2 हज़ार रुपया उन्होंने चार्ज किया। और लोगों ने जो है उधार लेके अपने आप को कहीं कुछ गिरवी कर रखे या कुछ सामान लेके उन्होंने पैसे अरेंज किए हैं। मगर मामला जो है बहुत हद तक खराब हुआ है और डॉक्टर्स का नाम भी खराब हुआ है। जहां तारीफें हुई है वहां नाम भी खराब हुआ है। अपने घर बेचकर अस्पतालों के बिल चुकाने वाले भी ऐसे कई मिल जाएंगे जो लाखों खर्च करने के बाद भी अपने परिजनों को बचा नहीं पाए। आपदा को अवसर बना लेने वाले कुछ अस्पतालों पर कार्रवाई भी हुई है। कैमरामैन धनेश के साथ मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।